हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 13 पर। पेज नंबर 13 पर आने के बाद हमें दिया गया है हमारा अध्याय 4, जिसका नाम है एक छत के नीचे। यानी हम सभी अपने अपने घर में रहते हैं। हमारे घर के ऊपर एक पक्की और मजबूत दीवार बनाई जाती है, जिसे हम छत कहते हैं। यानी हमारा घर छत की वजह से ही घर कहलाता है। तो हम एक छत के नीचे यानी एक घर के अंदर माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि सदस्य रहते हैं। ऐसे ही किसी पक्षी का भी अपना घोंसला होता है। ऐसे ही आजकल डॉग हाउस यानी कुत्ते का भी घर बनाया जाता है। तो एक छत के नीचे रहने वाले सदस्यों को हम परिवार कहते हैं, जो कि हम अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं कि बदलते परिवार यानी परिवार किस तरीके से समय के साथ बदलते हुए आए हैं। तो आज भी हम परिवार के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आइए अध्याय 4 को पढ़ना शुरू करते हैं। सोचो, यदि राघवन के पिताजी, चाचा जी अपने परिवार सहित दादा दादी के साथ रहते तो कैसा रहता। राघवन के दादा दादी को बहुत अच्छा लगता। राघवन अपने चचेरे भाई बहनों के साथ खेलता, घूमता, वे साथ पढ़ने जाते, दादा दादी से कहानी सुनता, बहुत अच्छा लगता। घर में किसी को परेशानी होती तो मिल बांटकर दूर करते। यानी अब हमें इसमें बताया गया है कि अगर मानिए राघवन के पापा, उसकी मम्मी, उसके चाचा जी और उसकी चाची और उसके चचेरे भाई बहन भी सारे साथ में मिलकर गांव में उसके दादा दादी के पास रहते तो उसके दादा दादी को कितना अच्छा लगता। राघवन अपने चचेरे भाई बहन के साथ खेलता और घूमता, साथ ही वह सब एक साथ मिलकर पढ़ने जाते और दादा दादी से कहानी सुनते, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा लगता। और अगर उनके घर में किसी को कोई परेशानी हो जाती, यानी मान लीजिए अगर राघवन की मम्मी बीमार हो जाती, तो राघवन की चाची जी और उसकी दादी जी मिलकर काम कर सकते थे। या उसकी चाची जी बीमार हो जाती तो उसकी दादी जी और उसकी माता जी मिलकर काम कर सकते थे। ऐसे ही और भी कोई बड़ी परेशानी आती तो वह सभी उसे मिल बांटकर दूर कर सकते थे। जिस परिवार में बड़े बूढ़े बच्चे सभी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। यानी अब इसमें बताया गया है कि जिस घर के अंदर बड़े बूढ़े यानी दादा दादी या नाना नानी और माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची आदि एक ही साथ एक छत के नीचे रहते हैं और उनके बच्चे भी उनके साथ ही एक ही छत के नीचे यानी एक ही घर में रहते हैं, तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार यानी संयुक्त का अर्थ हुआ जुड़ा हुआ, यानी सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ही छत के नीचे रहते हैं। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए इसे बड़ा परिवार भी कहा जाता है, जो हमें पहले के समय में अधिक दिखाई देता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, लोग काम की तलाश में, साथ ही सुविधाओं की तलाश में अपने गांव को छोड़कर शहर में जाकर बसने लगे, जिससे परिवार का आकार छोटा छोटा होता चला गया और संयुक्त परिवार से एकल परिवार का चलन आ गया। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि अब एकल परिवार देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर केवल
बच्चे और उनके माता पिता रहते हैं। उनके साथ उनके ताऊ ताई, चाचा चाची या दादा दादी नहीं रहते हैं। तो पहले के समय में संयुक्त परिवार बड़े बड़े परिवार देखने को मिलते थे, जिसमें अधिक सदस्य रहते थे। सभी की सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था, लेकिन वहाँ पर संसाधन अधिक लोगों में बांटे जाते थे। जैसे मान लीजिए, अगर आपके लिए टॉफ़ी का पैकेट आया तो वह आपके सभी भाई बहनों में बराबर बांटा जाता था। लेकिन अगर वहीं पर एकल परिवार में आप रहते हैं तो आपको पूरा टॉफ़ी का पैकेट अकेले खाने के लिए मिल जाता है। तो ऐसे ही संयुक्त परिवार के कुछ लाभ है तो कुछ हानि है, और ऐसे ही एकल परिवार के भी कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। लेकिन फिर भी हम आज के समय में अधिकतर एकल परिवार को देखते हैं। तो आइए अब आगे पढ़ते हैं। संयुक्त परिवार, तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाकर आपको समझाया गया है कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है। तो संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई और चाचा चाची रहते हैं। फिर ताऊ ताई के बच्चे यानी भाई बहन, माता पिता के बच्चे भाई बहन और चाचा चाची के बच्चे भाई बहन, तो मिलकर सभी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। यानी देखिए संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हो गए। दादा दादी 2, ताऊ ताई मिलाकर 4, माता पिता मिलाकर 6, चाचा चाची मिलाकर 8 और 6 भाई बहन मिलाकर 14 है, यानी 14। तो देखिए 14 लोगों को मिलाकर एक कितना बड़ा परिवार बन गया। वहीं एकल परिवार, जिसमें केवल माता पिता और भाई बहन रहते हैं, यानी 2 माता पिता और 2 भाई बहन मिलाकर हो गए 4। तो कहाँ पर एक फैमिली में 14 पीपल रहते हैं, यानी 14 सदस्य रहते हैं, और कहाँ केवल 4 सदस्य रहते हैं। तो आप बताइए कि आपको संयुक्त परिवार में रहना अधिक पसंद है या एकल परिवार में रहना अधिक पसंद है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, अच्छा, इसका मतलब है कि संयुक्त परिवार में सबका खाना एक चूल्हे पर पकता है, यानी साझा चूल्हा। तो पहले के समय में जब परिवार मिलजुल कर एक साथ रहते थे तो घर की सभी स्त्रियां, महिलाएं मिलकर एक ही जगह पर खाना बनाती थी। उनके घर में एक ही चूल्हा देखने को मिलता था, जिसे साझा चूल्हा कहा जाता था। आज के समय में तो सभी के पास गैस आ गई है और सभी अपने अपने घर पर अलग अलग खाना बनाते हैं। फिर यहाँ पर हमें संयुक्त परिवार का एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें सभी सदस्य ताऊ ताई, चाचा चाची, माता पिता आदि को दिखाया गया है। नीचे हमें एकल परिवार का चित्र दिखाया गया है, जिसमें हमें केवल माता पिता और बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ। चित्र देखकर बताइए, यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो किस परिवार के लोग मिल बांटकर आसानी से कार्य कर लेंगे। तो इन दोनों चित्रों में से देखकर बताइए कि अगर परिवार में कोई भी एक सदस्य बीमार हो जाए तो कौन सा परिवार मिल बांटकर आसानी से काम कर सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त परिवार, क्योंकि उसमें अधिक सदस्य है, तो एक के बीमार होने पर भी दूसरे सदस्य काम कर सकते हैं। दूसरा है, यदि माता पिता दोनों काम पर जाते हैं तो किस परिवार के बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होगी। तो अब आपको चित्र देखकर बताना है कि अगर मम्मी और पापा दोनों ही काम पर जाते हैं तो बच्चों की देखभाल करने में किस परिवार को कठिनाई होगी। तो इसका जवाब हो जाएगा एकल परिवार, क्योंकि मम्मी पापा दोनों काम पर चले जाएंगे तो बच्चे अकेले रह जाएंगे। वहीं अगर संयुक्त परिवार होता तो बच्चे दादा दादी या ताऊ ताई या चाचा चाची किसी के पास रह सकते थे। अब दूसरा प्रश्न आता है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम कितने भाई और बहन हो।
तो आपको बताना है कि कितने भाई हैं और कितने बहन हैं। तो ये सब प्रश्न सभी अपने आप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक भाई और एक बहन मिलाकर हो गए 2। तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपको बताना है कि आपके घर में कितने सदस्य हैं जो आपके साथ एक ही घर में रहते हैं। मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ उदाहरण के लिए 4। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने उत्तर लिख दिए हैं। जैसे यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो किस परिवार के लोग मिल बांटकर आसानी से कार्य कर सकेंगे? तो हमने लिखा संयुक्त परिवार। यदि माता पिता दोनों काम पर जाते हैं और किस परिवार के बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होगी? तो हमने लिखा एकल परिवार। उसके बाद हमने लिखा तुम कितने भाई बहन हो? तो यह सभी आप अपने अनुसार लिखेंगे। मैंने यहाँ पर समझाने के लिए 2 लिख दिया है। तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? तो आपके घर में जितने भी सदस्य हैं आप यहाँ पर उनकी संख्या लिख देंगे। मैंने समझाने के लिए केवल 4 लिख दिया है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 15 पर, यानी 15 पर, जिसमें हमें ऊपर प्रश्न दिया गया है, तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो जितने भी कमरे आपके घर में है आप यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पर 3 लिख देती हूँ। क्या घर में शौचालय बना है? अगर आपके घर में शौचालय बना है तो आप हाँ लिखेंगे, अगर नहीं बना है तो आप नहीं लिखेंगे। क्या नहाने की जगह और शौचालय अलग अलग है? तो जिसके घर में नहाने की जगह और शौचालय अलग अलग है वह हाँ लिखेंगे, और जिसके घर में एक ही कमरे में शौचालय और नहाने की जगह बनाई गई है वह नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमें दी गई है एक गतिविधि कुछ करने को। अपने पास पड़ोस व दोस्तों से मालूम कीजिए कि उनके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। उनकी निम्न प्रकार से सूची बनाइए। तो यह काम आप अपने दोस्त के साथ मिलकर करेंगे, जिसमें आपको उसके परिवार की जानकारी लेनी है और अपने परिवार की जानकारी आप उसे बताएंगे। तो सबसे नंबर 1 पे लिखना है परिवार के मुखिया का नाम, यानी आपके दोस्त के घर में जो सबसे बड़ा सदस्य है वह उस घर का होगा मुखिया। तो उसका नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। परिवार में सदस्यों की संख्या, फिर आप पूछेंगे कि आपके दोस्त के घर में कितने सदस्य रहते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। परिवार में कुल बच्चों की संख्या, यानी आपके दोस्त के परिवार में कुल कितने बच्चे हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। अब तुलना कीजिए कि किस परिवार के लोग व बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ साथ में ही है। बड़े परिवार में या छोटे परिवार में अपने साथियों में तुलना करो कि कौन ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनकर रहता है, किसके पास खेलने की ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप आपस में बातें करके पता लगाएंगे। मैं उदाहरण के लिए समझा देती हूँ कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार के लोग व बच्चे अधिक अच्छे कपड़े पहनते हैं, साथ ही बाहर घूमने जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होती है तो सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है और एक दूसरे पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। वहीं संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जिसके कारण सभी की आवश्यकताओं को एक ही समय पर पूरा कर पाना काफ़ी बार मुश्किल होता है। और दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि हमसे किसके पास खेलने की ज़्यादा चीज़ें होंगी। तो एकल परिवार के बच्चों के पास खेलने के लिए अधिक चीज़ें होंगी, क्योंकि वह जो भी मांगते हैं उनके माता पिता उन्हें लाकर दे देते हैं। वहीं संयुक्त परिवार में बच्चे कम खिलौनों के साथ आपस में मिलजुल कर खेलते हैं। तो आप इन दोनों प्रश्नों का उत्तर खुद से
पता लगाएंगे। अब है सोचे समझे और पता करें। अब आपको खुद सोचना है और समझना है और पता करके यहाँ पर लिखना है। राघवन के दादा दादी गांव में अकेले क्यों रहते हैं? तो क्या आप बता सकते हैं कि राघवन के दादा दादी गांव में अकेले क्यों रहते हैं? तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि राघवन के पिताजी और राघवन के चाचा जी काम की खोज में, काम की तलाश में शहर में जाकर बस गए हैं। और दूसरा इसका जवाब यह भी हो सकता है कि दादा दादी को गांव में रहना शहर की अपेक्षा अधिक अच्छा लगता है, क्योंकि गांव में शुद्ध हवा और शुद्ध भोजन उन्हें प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, राघवन के दादा दादी की देखभाल कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राघवन के दादा दादी तो अकेले रहते हैं। तो उत्तर आएगा कि राघवन के दादा दादी एक दूसरे की देखभाल करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनके परिवार के बाकी सदस्य या रिश्तेदार या आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी मदद करते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। जैसे तुम्हारे घर में कितने कमरे हैं? तो मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया 2। क्या घर में शौचालय बना है? तो हाँ, हमारे घर में शौचालय बना है। क्या नहाने की जगह और शौचालय अलग अलग है? हाँ, हमारे घर में नहाने की जगह और शौचालय अलग अलग है। फिर हमें कुछ काम दिया गया था, तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर उत्तर लिख दिए हैं। आप खुद से पता लगाकर यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। परिवार के मुखिया का नाम श्री राजेश कुमार। परिवार में सदस्यों की संख्या 5। परिवार में कुल बच्चों की संख्या 2। फिर हमने बताया, अब तुलना कीजिए कि किस परिवार के लोग व बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो हमने लिखा एकल परिवार। फिर बड़े परिवार में या छोटे परिवार में अपने साथियों में तुलना करो कि कौन ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनकर रहता है, किसके पास खेलने की ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हमने लिखा फिर से एकल परिवार। लेकिन काफ़ी बार संयुक्त परिवार भी हमें अधिक अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर जिम्मेदारियों का और काम का समान रूप से बंटवारा किया जाता है, तो सभी मिलजुल कर कार्य को अच्छे से करते हैं। फिर था सोचे समझे और पता करें। राघवन के दादा दादी गांव में अकेले क्यों रहते हैं? तो हमने लिखा, राघवन के दादा दादी गांव में अकेले रहते हैं क्योंकि उनके बेटे काम के कारण शहर चले गए हैं। दूसरा प्रश्न था, राघवन के दादा दादी की देखभाल कौन करता है? तो हमने उत्तर लिखा, राघवन के दादा दादी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और गांव के पड़ोसी तथा रिश्तेदार भी समय समय पर उनकी मदद करते हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर लिख लेंगे, लेकिन कुछ करने को इस एक्टिविटी का उत्तर आप खुद से लिखेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो कुछ करने को जो हमें एक्टिविटी दी गई थी उसके बारे में भी हमने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर प्रश्न के साथ उत्तर को अपनी कॉपी में लिख लेंगे। लाल रंग से प्रश्न लिखा गया है और नीले रंग से उत्तर लिखा गया है। जैसे तुलना कीजिए कि किस परिवार के लोग व बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो हमने उत्तर लिखा, संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार के लोग व बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर सदस्यों की संख्या कम होती है, जिससे सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है और सभी की इच्छाओं की पूर्ति आसानी से की जा सकती है। दूसरा प्रश्न, बड़े परिवार में या छोटे परिवार में अपने साथियों में तुलना करो कि
कौन ज़्यादा साफ सुथरे कपड़े पहनकर रहता है, किसके पास खेलने की ज़्यादा चीज़ें हैं। तो हमने उत्तर लिखा, आमतौर पर छोटे परिवार में बच्चों के पास खेलने की चीज़ें ज़्यादा होती है और वे अधिक साफ सुथरे रहते हैं क्योंकि वहाँ संसाधनों का बंटवारा कम लोगों में होता है। तो आप यहाँ से देखकर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 16 यानी 16 पर। इस पर हमें एक और प्रश्न दिया गया है। राघवन के चाचा मुंबई चले गए और उसके पिताजी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। क्या वे एक साथ रहकर भी अपना कार्य कर सकते थे? तो इसका उत्तर हो सकता है हाँ, राघवन के पिताजी और राघवन के चाचा जी गांव में रहकर भी अपना अलग अलग कार्य कर सकते थे और साथ में रह सकते थे। उसके बाद है अपने परिवार का चित्र चिपकाए। तो यहाँ पर आपको एक खाली जगह दी गई है जिसमें आपको अपने परिवार का चित्र चिपकाना है। तो जो भी आपके साथ रहता है, आपके माता पिता भाई बहन सभी का एक साथ चित्र यहाँ पर आप चिपका देंगे। नीचे है अपने मित्रों का चित्र चिपकाएं। इसमें आपको अपने मित्र यानी आपके दोस्तों का चित्र चिपकाना है। तो आप अपने दोस्तों के साथ जाकर फोटो खिंचवा सकते हैं या फिर आप अपने दोस्त से फोटो मंगवा कर भी यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। जैसे राघवन के चाचा मुंबई चले गए और उसके पिताजी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए। क्या वे एक साथ रहकर भी अपना कार्य कर सकते थे? तो हमने उत्तर लिखा हाँ, वे एक साथ रहकर भी अपना कार्य कर सकते थे। लेकिन इसका दूसरा उत्तर यह भी हो सकता है कि नहीं, वे एक साथ रहकर अपना कार्य नहीं कर सकते थे क्योंकि गांव में स्थानीय रोजगार की कमी होने के कारण उन्होंने हथकरघा के काम को छोड़कर दूसरा कार्य सीखा और उस कार्य के लाभ को पाने के लिए वह दिल्ली जैसे शहर में आकर बस गए। फिर हमने नीचे अपने परिवार का चित्र चिपकाया। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए ऐसे ही चित्र चिपका दिया है जिसमें माता पिता और उनके 3 बच्चे दिखाए गए हैं। उसके नीचे अपने मित्रों का चित्र चिपकाए। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 बच्चों के चित्र चिपका दिए हैं। तो आप अपने दोस्तों का चित्र यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने संयुक्त परिवार व एकल परिवार के लाभ और हानि यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ऊपर है संयुक्त परिवार के लाभ, भावनात्मक सहारा, परस्पर सहयोग, बच्चों की देखभाल, पारिवारिक संस्कार, आर्थिक सुरक्षा। तो देखिए, अगर हम संयुक्त परिवार में सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं तो हमें कोई भी परेशानी आने पर हम एक दूसरे को भावनात्मक सहारा दे सकते हैं, एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर सकते हैं। अगर माता पिता काम पर जाते हैं तो बच्चों की देखभाल आसानी से की जा सकती है। संयुक्त परिवार में पारिवारिक संस्कार देखने को मिलते हैं जो हमारे जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है। आर्थिक सुरक्षा, अगर किसी का बिजनेस सही से नहीं चल पाता है या कोई समस्या सामने आ जाती है तो संयुक्त परिवार में मिलकर उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। एकल परिवार की हानि, अकेलापन, एकल परिवार में सदस्य कम होते हैं इसलिए वहाँ पर काफ़ी बार सदस्य अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। तनाव व दबाव, अगर एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है तो उस पर काफ़ी तनाव और दबाव आ जाता है। बच्चों पर कम ध्यान, अगर माता पिता दोनों ही काम पर जाते हैं तो वह बच्चों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते हैं। सामाजिक समर्थन की कमी, वह एक दूसरे को सामाजिक समर्थन भी नहीं दे पाते हैं। खर्च का बोझ, एकल परिवार में अगर
अकेले पिता कमाने वाला है तो उस पर खर्च का अधिक बोझ आ जाता है। तो आप यहाँ से वीडियो को रोककर संयुक्त परिवार व एकल परिवार के लाभ और हानि यहाँ से देखकर अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमें दिए गए प्रश्न उत्तर यानी प्रश्न और उत्तर। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर यह प्रश्न और उत्तर भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेंगे। लाल रंग से प्रश्न है, नीले रंग से उत्तर है। तो हमारा प्रश्न 1 है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? उत्तर, जिस परिवार में बड़े बूढ़े बच्चे सभी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। प्रश्न 2, एकल परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं। साझा चूल्हा किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार में सबका खाना एक चूल्हे पर पकता है जिसे साझा चूल्हा कहते हैं। प्रश्न 4, वर्तमान समय में आपको किस परिवार का चलन अधिक देखने को मिलता है? तो उत्तर आ जाएगा, वर्तमान समय में हमें एकल परिवार का चलन अधिक देखने को मिलता है। तो आज हमने पाठ 4 में जाना संयुक्त परिवार व एकल परिवार। तो इसी के साथ हमारा अध्याय 4 यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि फ़ोन तो सभी के पास होता है। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।